लास्ट क्वेश्चन से हमने सीखा कि अगर हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमारा कौन सा रैशनल नंबर बिग है। तो चलिए इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि हमें अगर हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको क्वेश्चन सर्च करने में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू देख सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली अपना क्लास क्लिक करें, अपनी बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से आप किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन हर एक पार्ट्स में जो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं कौन सा ऑर्डर होता है? देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए सबसे पहले होता है, तो इसका मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 4/-9 -5/12 7/-18 एंड -2/3। तो देखिए जिस भी केस में डिनोमिनेटर में माइनस साइन है उस या तो -1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस साइन न्यूमरेटर में पहुंचा दीजिए, या फिर डायरेक्टली पहुंचा दीजिए, कैसे भी कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, 4/-9 को -1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इसी तरीके से 7/-18 को भी -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमने सिर्फ ये 2 डिजिट को ही मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को क्यों नहीं किया है। हमने इन दोनों को इसलिए किया है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में माइनस साइन है। तो जब भी डिनोमिनेटर में माइनस साइन होता है तो हम उसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ गया हमारा, प्लस माइनस माइनस 4 1 4 अपॉन माइनस माइनस प्लस 9 1 9। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 7 1 7 माइनस माइनस प्लस 18 1 18। तो अब हम इन दो वैल्यूज़ की जगह ये दो वैल्यूज़ लेंगे। तो अब हमें असेंडिंग ऑर्डर किसका बनाना है, -4/9 -5/12 -7/18 एंड -2/3। तो आप चाहें तो ऐसे करके दिखाएं या इसके बाद डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब हम असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो देखिए 9 12 18 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 9 2 6 12 2 9 18 एंड 3 एज इट इज़। अगेन 2 से जाएगा क्योंकि 6 जा रहा है, 9 एज इट इज़, 2 3 6 9 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। अब 3 से जाएगा तो 3 3 9 3 1 3 3 3 9 3 1 3। अब इसी तरीके से फिर से 3 से जाएगा, 3 1 3 3 1 3 3 1 3, राइट। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 4 4 3 12 एंड 12 3 36। तो हमारा एलसीएम आ गया 36। इसका मतलब अब हमने इन सब के डिनोमिनेटर्स को 36 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए -4/9 यहाँ लिख लिया, -5/12 यहाँ लिख लिया, -7/18 यहाँ लिख लिया और -2/3 यहाँ लिख लिया। अब हमें सबको 36 बनाना है। तो देखिए सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं और उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब देखिए 9 4 36, इसलिए 4 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 12 3 36, इसलिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 18 2 36, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई -7 में हो गई, और 3 12 36, तो
तो 12 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, तो ये कितना आ गया, देखिए माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 36। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 36। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 14 अपॉन 36 एंड लास्ट इज माइनस 12 2 ज़ा 24 अपॉन 36। तो अब देखिए, अब माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती चली जाएगी उतना छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबके डिनोमिनेटर सेम है और सब में माइनस लग रहा है, तो जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वही सबसे छोटा होगा। तो ये वाला माइनस 24 अपॉन 36, सबसे पहले यही वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस 24 अपॉन 36, और उससे बड़ा है हमारा माइनस 16। 24 से छोटी वैल्यू किसकी है, 16, तो माइनस 16 अपॉन 36। उससे छोटा है माइनस 15 अपॉन 36, और उससे छोटा है माइनस 14 अपॉन 36। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ लिख लेते हैं, तो ये आ गई माइनस 24 अपॉन 36 किसका निकल के आया था, माइनस 2 अपॉन 3 का। उससे बड़ा माइनस 16 अपॉन 36 था 4 अपॉन माइनस 9 का। उससे बड़ा माइनस 15 अपॉन 36 था माइनस 5 अपॉन 12 का। और माइनस 14 अपॉन 36 था 7 अपॉन माइनस 18 का आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। तो देखिए सेकेंड पार्ट में कह रहा है माइनस 3 अपॉन 4, 5 अपॉन माइनस 12, माइनस 7 अपॉन 16 एंड 9 अपॉन माइनस 24। अब देखिए माइनस जिनका भी डिनोमिनेटर में है उनका डायरेक्टली मैं न्यूमरेटर में लेके जा रही हूँ। आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में -1 की मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी है पहले, या डायरेक्टली ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लेके जा रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे करना है, कैसे ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाना है माइनस साइन। तो माइनस 5 अपॉन 12, माइनस 7 अपॉन 16 एंड माइनस 9 अपॉन 24। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4, 12, 16 एंड 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से क्या, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 12 ज़ा 24। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से 1 as it is, 3 as it is, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अगेन 2 से 1 3 as it is and 2 1 ज़ा 2। नाउ 3 से 3 1 ज़ा 3। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। तो एलसीएम आ गया हमारा 48। अब हमें इन सब के एलसीएम कितना लाना है, 48 लाना है। तो माइनस 3 अपॉन 4, माइनस 5 अपॉन 12, माइनस 7 अपॉन 16 एंड माइनस 9 अपॉन 24। सबके एलसीएम, सबके डिनोमिनेटर 48 लाने हैं। तो देखिए 4 12 ज़ा 48, इसी 12 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। 12 4 ज़ा 48, इसी 4 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे। 16 3 ज़ा 48, इसी 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई। एंड 24 2 ज़ा 48, इसी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई। तो ये कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस 12 3 ज़ा 36 अपॉन 48, माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 अपॉन 48, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 48 एंड माइनस प्लस माइनस 9 2 ज़ा 18 अपॉन 48। तो देखिए क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यूज़ थी तो पहले सबसे छोटी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी, तो न्यूमरेटर में 36 सबसे बड़ा है, तो माइनस 36 अपॉन 48।
उससे छोटा है हमारा -21/48, तो -21/48। देन हमारा छोटा है -20/48 एंड देन हमारा छोटा है -18/48। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ लिख देंगे। देखिए इसकी वैल्यू है -3/4, तो -3/4 से बड़ा क्या है -7/16 से 5/-12 और इन सब से बड़ा है 9/-24 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है 3/-5 -7/10 -11/15 एंड -13/20, राइट। इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए ये 5 डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में माइनस है, तो हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो माइनस का 3/5 हो गया, माइनस का 7/10 एज इट इज़, माइनस का 11/15 एज इट इज़ एंड माइनस का 13/20 एज इट इज़। अब हम इन सब के डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये सारे डिफरेंट हैं। तो 5, 10, 15 एंड 20 का एलसीएम लिया। तो देखिए 2 से गया, 5 एज इट इज़, 2 5s are 10, 15 एज इट इज़ एंड 2 10s are 20। अगेन 2 से जाएगा, 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 15 एज इट इज़ एंड 2 5s are 10। अब 3 से जाएगा, 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 5s are 15 एंड 5 एज इट इज़। अब 5 से जाएगा, 5 1s are 5। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 12 5s are 60। तो एलसीएम आ गया हमारा 60, राइट। अब हमें सबके डिनोमिनेटर 60 बनाने, तो -3/5 -7/10 -11/15 एंड -13/20। अब किसकी किस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 को 60 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी 12 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 6 60 होता है तो 6 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो गई। 15 4 60 होता है तो 4 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो गई एंड 23 60 होता है तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई, राइट। अब कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, 12 3s are 36/60 माइनस प्लस माइनस, 7 6s are 42/60 माइनस प्लस माइनस, 11 4s are 44/60 एंड माइनस प्लस माइनस, 13 3s is 39/60। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो देखिए सबसे बड़ा न्यूमरेटर जिसका होगा, क्योंकि अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर जिसका होगा वो सबसे छोटा होगा। तो -44/60 से बड़ा कौन सा है, -42/60, उससे बड़ा है -39/60 और उससे बड़ा है हमारा -36/60। अब अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ लिख देंगे। -44/60 की वैल्यू थी -11/15, ये सबसे छोटा हुआ। उससे बड़ा हुआ -7/10, उससे बड़ा हुआ हमारा -13/20 और उससे भी बड़ा हुआ हमारा 3/-5 इज द आंसर। लास्ट पार्ट में कह रहा है -4/7 -9/14 13/-28 एंड -23/42। अब जिनका भी डिनोमिनेटर में माइनस साइन है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो -4/7 एज इट इज़, -9/14 एज इट इज़,
माइनस का 13/28 एज इट इज़। आप चाहें तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और -23/42 एज इट इज़। अब क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हम क्या लेते थे, एलसीएम ले लेंगे। तो 7, 14, 28 एंड 42 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 2 से गया 7 एज इट इज़, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अगेन 2 से चला जाएगा 7 एज इट इज़, 2 7 ज़ा 14 एंड 21 एज इट इज़। अब 3 से जाएगा 7 एज इट इज़, क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता है। 3 7 ज़ा 21। अब 7 से चला जाएगा 7 1 ज़ा 7। तो ये कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। तो एलसीएम आ गया हमारा 84। अब हमें इन सब के डिनोमिनेटर्स को 84 बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए -4/7, -9/14, -13/28 एंड -23/42। इन सब के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अब देखिए 7 × 12 इज़ 84, उसी 12 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में। इसी तरीके से 14 6 ज़ा 84, उसी 6 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में। 28 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए, 28 3 ज़ा 84, उसी 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई। एंड 42 2 इज़ 84, इसकी मल्टीप्लाई 2 की भी न्यूमरेटर में हो गई। तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस 12 4 ज़ा 48/84, प्लस माइनस माइनस 9 6 ज़ा 54/84, माइनस प्लस माइनस 13 3 ज़ा इज़ 39/84, एंड माइनस प्लस माइनस 23 2 ज़ा इज़ 46/84। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर जिसका होगा वो सबसे छोटा होगा। तो 54 सबसे बड़ा है, तो माइनस का 54/84 सबसे छोटा। उससे बड़ा है हमारा माइनस का 48/84, उससे बड़ा है हमारा माइनस का 46/84, एंड उससे बड़ा है हमारा माइनस का 39/84। और अब ओरिजिनल वैल्यूज़ लिख देंगे, -9/14 से बड़ा है हमारा -4/7, उससे बड़ा है हमारा माइनस का 23/42, उससे बड़ा है हमारा, किया था डिनोमिनेटर में माइनस, ऊपर लेके गए थे न्यूमरेटर में, तो वही वैल्यू लिख रही हूँ 13/28। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं -13/28, तो भी आंसर करेक्ट है आंसर।